सुप्रभात। सबका सद्विधि हो कल्याण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सबका सब विधि हो कल्याण। जब कोई मनुष्य संसार सागर से कूच कर जाता है तो प्राय लोग कहते हैं कि आदमी बड़ा अच्छा है, देवता समान था, उसके गुणों का बखान करते हैं। किसी किसी के लिए यह भी कहा जाता है कि मर गया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा बुरा आदमी था। तो उसके कर्म ही उसकी पहचान कराते। कोई डॉक्टर है तो कोई शिक्षक, उनका पैसा ही उनकी पहचान। अपना अपना पैसा करते हुए पहचान में और विशेषता जोड़ ली जाती है। कोई दयालु, कोई परोपकारी, कोई सदाचारी, कोई दुराचारी, इस तरह के अनेक उपनाम हुआ करते हैं। तो उनकी कार्यशैली की पहचान के अनुरूप हुआ करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये ध्वनि कानों में गूंजते ही भक्ति शिरोमणि मीराबाई एवं उनके समर्पित भाव की पहचान हुआ करती है। इसी प्रकार अनेक भक्त महापुरुष, वीर, महाभक्त शिरोमणि आदि आदि जो अपने गुणों के कारण पहचान बनाकर जगत विख्यात हुए। तो जब ये शब्द राम ही जपो भूल मत जाओ हमारे कानों में पड़ते हैं तो तुरंत परम पूज्य साहब जी महाराज की स्मृति एवं प्रेम माधुरी छवि हमारे सामने आ जाती है। हृदय आनंदित हो जाता है। उनके उन शब्दों की हमारे हृदय पर अमिट छाप है। ये परम पूज्य का आदेश भी है, निवेदन भी है और पथ प्रदर्शन भी है। इन शब्दों की गहराई में उतरते ही आनंद सागर में डूब जाती है। क्या ज्ञान का सार है कि सबका सद्विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। उपरोक्त पंक्तियां पूज्य वर्ग की उपस्थिति की याद दिलाती रहती हैं। ये उनके सिखाने एवं देने का अनोखा तरीका है। ग्रहण करने का अपना अपना तरीका। आश्रम पर हमारे जो भी कार्यक्रम होते थे और हो रहे हों, उन सब में परम पूज्य जी महाराज की उपस्थिति छत्र छाया एवं प्रेम वर्षा बनी रहती। अपनी अपनी आत्मिक उन्नति में भी भक्तजन महसूस करते हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व की घटना है कि एक जिज्ञासु साधक हनुमान मंदिर जो काली नदी के पश्चिम छोर पर बना है गया। पुजारी काफी तपस्वी थे, परंतु वयोवृद्ध जीर्ण अवस्था में थे। चर्चा के दौरान उन्होंने जिज्ञासु से कहा कि हम तो कल शरीर छोड़ देंगे, आप रामाश्रम जाइए जो सामने बना, वहाँ पर राणा जी रहते हैं। वह ईश्वर तुल्य संत हैं, अर्थात परम पूज्य साहब जी महाराज ने अपनी पहचान बनाई। ईश्वर के जो भी गुण होते हैं, प्रेम, माधुर्य, पालन करता, दुखहर्ता, पथ प्रदर्शक या अन्य जो भी ईश्वरीय गुण होते हैं, वह सब उनमें निहित हैं, पहले भी और आज भी। तो हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन हवन किया है। आश्रम पर जो भी उनकी शरण में आता है खाली नहीं लौटता। मेरे तीर पर जो आता खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाल ही नहीं जाता। अपनी शंकाएं और प्रश्न लेकर भाई लोग उनकी शरण में आते हैं और बिना बताए उनका समाधान हो जाता या कोई ना कोई रास्ता सुझा दिया जाता। हमारे पास जो आध्यात्मिक धन है या सांसारिक, ये सब उनकी नेमत है, उनके आशीर्वाद और रहम करम का फल है। भूलवश कुछ भाई अहंकार करते हैं और दूसरे भाइयों से कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते आज। और उनकी यही पहचान है। जरा से ध्यान से सोचने की बात है कि परम पूज्य साहब जी से मिलने से पूर्व हम क्या थे और आज क्या हैं। यदि कुछ बने हैं तो उनके तो फैल से, उनके रहमो करम से और उनके आशीर्वाद से। तो बिन गुरु हरि गुण रंग न पावे, बिन गुरु हरि गुण रंग न पावे। अर्थात ये जो हमारे पास है उनकी अमानत है। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमसे जब चाहे वापस ले सकते हैं। तो गर्व किस बात का। हमारी पहचान तो पूज्य साहब जी महाराज से है। इससे बढ़कर और वादा ही क्या, तेरे नाम से मैं पहचाना गया। तो हमारा ज्ञान और हमारे आचरण से छलकना चाहिए। जो ज्ञान आचरण में नहीं वो निरर्थक है। आध्यात्म के मार्ग में प्रेम ही वो कड़ी है जिससे भगवान को पाया जाता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। हम लोग प्रेम मार्गी हैं। हमारी प्रतीक्षा में हमारे ईष्ट हाथ फैलाए खड़े हैं। आओ उनकी तपस्थली को तीर्थ का रूप देकर तीर्थराज बनाए, उनके अनुयायी होने की पहचान बनाए। साहब जी के अनुयायी होना ही बहुत बड़ी बात है।
आज के आधुनिक समय में मनुष्य जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं, चिंता और विषमताओं से ग्रस्त है। इस महंगाई और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के युग में शांति, तनाव और अनेक प्रकार की परिस्थितियों से मनुष्य घिरा रहता है और उसके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का होना स्वाभाविक है। मनुष्य अहंकार, द्वेष और अन्य प्रकार की आंतरिक व्याधियों का शिकार हो गया है और स्वस्वार्थ व देश की भावना सर्वोपर है। ये विकार ही उसकी आंतरिक अशांति का कारण है। तो यदि मनुष्य के पास रहने के लिए एक मकान हो, सुविधा के लिए एक कार भी हो, तो अन्य सुविधाएं के साधन भी हो, तो फिर भी उनके मन में संतोष नहीं होता, अर्थात संतोष रूपी धन का अभाव होता है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य सदैव स्वयं से उच्च श्रेणी में रहने वाले व्यक्तियों की सुविधाओं की ओर निगाह रखता है और उसके बराबरी या उससे भी अधिक धन, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यदि धारणा ईर्ष्या के वशीभूत होकर मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। मनुष्य सदैव मैं की वस्तुओं में वृद्धि करने को तत्पर रहता है और उसमें रहकर सुख और आनंद का अनुभव करता है। वह यही उसके मानव जन्म का उद्देश्य होता जाता है और यह नहीं समझ पाता कि ये सब मिथ्या और नाशवान पदार्थ हैं। इनमें सदैव वासना और अहंकार ही व्याप्त होता है। इससे प्राप्त शांति व सुख क्षणिक व अस्थायी होता है। इनमें भ्रमण करने वाला व्यक्ति सदैव सांसारिक बंधन और चिंताओं में बंधा रहता है। जीवन पर्यंत इन्हीं बंधनों से जकड़ा हुआ व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भी मोह बंधनों में फंसा रहता है और अपनी समस्त अर्जित संपत्ति को छोड़कर जन्म मरण के भंवर में आवागमन करता रहता है। तो इस भवसागर संसार की विशेषता यह है कि दूसरे शब्दों में माया का जाल इस प्रकार का होता है जो प्राणी अपने जीवन पर्यंत सुख साधनों को अर्जित करने के लिए धन संपदा एकत्रित करता रहता है और भोग विलास के माया जाल में फंसा रहता है। वही अपने अंतिम समय में मोह लालच के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त वो संपत्ति का भोग या उपभोग भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके जीवन का अधिकांश समय तो इसके संचय में ही व्यतीत हो जाता है और भोग भोगने अर्थात अर्जित संपदा को भोगने का समय नहीं मिल पाता क्योंकि जीवन का अंतिम समय निर्धारित नहीं होता, निर्धारित ही नहीं होता। तो जब कभी समय चक्र के परिवर्तन के फलस्वरूप कोई व्यक्ति समाज और उसके अहंकार व प्रतिष्ठा पर आघात करता है तब वह क्रोध की विभीषिका में जलते हुए अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करके प्रतिशोध लेने का दुष्कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को समाज का प्रमुख और ताकतवर समझता है। ऐसे विषम लोगों पर ईश्वर की कृपा हो जाए तब शायद वह मैं रूपी अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर सके और ईश्वर के मार्ग पर चलकर उसके अस्तित्व को स्वीकार कर पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। अब बारी फेरी बली गई जिद्दे खुद तू। मैं अहंकार की बदबू व असत्यता होती है जबकि तू में आत्मा की खुशबू और सत्य भाव निहित होता है। दोनों ही भाव मनुष्य के अंतःकरण को प्रभावित करके शुद्ध व शुद्ध बनाते हैं। तदनुसार मनुष्य के भाव उसी के अनुरूप प्रकट होकर दिखाई देती। तो प्राय देखने में आता है कि मैं और मेरा में डूबा हुआ अहंकारी पुरुष या स्त्री अपने जीवन काल में जो भी धार्मिक कार्य व साधन करते हैं उसमें भी उनका मुख्य उद्देश्य अपने अहंकार और प्रतिष्ठा को सार्वजनिक करने के लिए होता है। जैसे एक धनाढ्य व्यक्ति जिसने अपने अथक प्रयत्न से संपदा का संचय किया हो वो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हुए सर्वजन सुखाय हेतु कुआं, धर्मशाला, आराम गृह इत्यादि का निर्माण करता है जो उचित भी है। अब उसकी भावना भी सराहनीय कहलाएगी, लेकिन अपने अहंकार और प्रतिष्ठा के प्रतीक स्वरूप अपने नाम का पत्थर और मूर्ति भी स्थापित करता है। उसका यही भाव उसके मैं के परिलक्षित करता है और उसका निर्मूल और सराहनीय कार्य भी उद्देश्य की भावना से दूषित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने नाम का पत्थर केवल इसलिए लगवाता है कि जब तक वह मंदिर, धर्मशाला आदि का उपयोग जो भी करेगा वो उस पत्थर पर अंकित निर्माण कराने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और समाज में उसकी पहचान रहेगी। ऐसी एक सत्य घटना का वर्णन है कि एक संपन्न और ख्याति प्राप्त धनाढ्य द्वारा जन साधारण की सुविधा के लिए एक कुएं व आराम गृह का निर्माण अपने यौवन काल में किया। जनमानस द्वारा इसका उपभोग भी किया। सभी को सुख व आनंद की अनुभूति होती थी। उस व्यक्ति ने अपने नाम का एक सुंदर पत्थर भी बनवा कर उस स्थान पर लगाया। समय बीतता गया और प्रकृति के नियमानुसार वो स्थान उड़ गया, जिसके कारण मंदिर व कुएं के अवशेष मात्र बचे थे।
तो समय की विडंबना के अनुसार वो धनाढ़ व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुका था। उसकी जिज्ञासा जागृत हुई कि मैंने अपने जीवन काल में जो पुण्य का कार्य करते हुए कुआं व आराम गृह का निर्माण कराया था, उसकी स्थिति देखूं ताकि मुझे आत्मसंतुष्टि हो सके। वो अपने परिवार के कुछ सदस्यों के सहयोग से कार द्वारा उक्त स्थान पर गया। उसने देखा कि उस स्थान पर न कुआं था और न आराम का। वह स्थान एक समतल स्थान बन चुका था। उसने मंदिर व आरामगाह के अवशेष तथा पत्थर का ढूंढने का सफल प्रयास किया। कुआं भी पाटा जा चुका था। वो अत्यंत दुखी होकर अपने कार्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। इस घटना से उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने ईश्वर की इच्छा समझकर वो स्थान त्याग दिया। कहते हैं कि ईश्वर की दया कृपा से उसका जीवन सार्थक हो और उसी स्थान पर उसका शरीर भी पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ईश्वर की कृपा से उसका कोई पवित्र संस्कार जागृत हुआ और उसे उच्च लोक की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यहाँ केवल इतना ही है कि मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करते हुए नाम जप, दीन दुखी व जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए और मृत्यु का भय बनाए रखना चाहिए, जिससे उसे ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सहायता प्राप्त होती। निश्चय ही उसको ईश्वर का प्रेम व समर्पण मिलेगा। धन्यवाद।